ये चेहरा तो देखा ही होगा आपने। इनका नाम दीपक डोबारिया है, जिन्हें हमने तनु वेड्स मनु के पप्पी जी लिख के बताएं कि देखे? मतलब? अरे हमारा नाम हाँ? पप्पी। पप्पी नाम है हमारा। और ओमकारा में रज्जू उस दिन पंचर हो गए थे हमारे। जैसी हिट फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस को हंसाते बुदबुदाते देखा है। लेकिन क्या आपको पता है, आज हमारे पप्पी जी उर्फ दीपक डोबारिया अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें बॉलीवुड में बॉडी शेम का सामना करना पड़ा। अब भाई बात कुछ ऐसी है ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो, आपके पास बाइसेप्स बॉडी नहीं है, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वैसे ये सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, हर जगह ही ऐसा है। लेकिन ये वही वाली बात है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो उनको कहने दीजिए ना। इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे उत्तराखंड की शान दीपक जी ने इन्हीं कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी एक्टिंग को तराशा और पॉपुलैरिटी हासिल की। अब देखो ऐसा है ना, अगर आप एक नेम एंड फेम के मालिक हो जाते हो तो इसके बाद किसी भी इंडस्ट्री में आपको अपना इंट्रो देने की जरूरत नहीं होती। ठीक वैसा ही तनु वेड्स मनु में अपनी दमदार एक्टिंग के बाद दीपक डोबारिया को रिस्पेक्ट भी मिली और लोग उनकी ओपिनियन भी सुनते थे। अगर बात की जाए इनकी क्वालिटीज की, तो दीपक डोबारिया की कॉमेडी और उनके डायलॉग्स डिलीवरी एकदम एक्यूरेट होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी के दिलों में जगह बना ली। वैसे तो दीपक को तनु वेड्स मनु फिल्म से घर घर में पहचान मिली, लेकिन इसके लिए वो एक लंबे समय से बॉलीवुड में नाम कमाने का मौका ढूंढ रहे थे। दीपक बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा को ये मंजूर नहीं था। और जब पप्पा सपने के बीच आ जाएं, तो पप्पा भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले पप्पा को मनाना जरूरी था। अब उनकी कहानी का सफर कुछ इस तरह शुरू हुआ कि पहले तो उनका जन्म होता है, वो भी 1975 उत्तराखंड गढ़वाल में। लेकिन जब वो 5 साल के थे तब उनके फादर जॉब की तलाश में फैमिली को लेकर दिल्ली आ गए और कटवारिया सराय में रहने लगे। लिहाजा दीपक ने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की। भाई ये तो आपको मानना पड़ेगा कि दीपक के अंदर एक्टिंग का ऐसा कीड़ा था कि वो स्कूल के दिनों में अपने भाई के साथ रामलीला में पार्टिसिपेट किया करते थे। उधर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो वे पढ़ाई लिखाई के मामले में एक एवरेज स्टूडेंट थे। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में वे बहुत कमजोर थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1994 में फेमस थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ के साथ की थी। अरविंद के साथ उनके हिट नाटकों में तुगलक, अंधा युग, फाइनल सॉल्यूशन, डिजायर एंड द एंड सहित कई प्ले के नाम शामिल है। अस्मिता थिएटर में 6 साल बिताने के बाद दीपक ने डायरेक्टर एन.के. शर्मा को ज्वाइन किया। उन्होंने आओ साथ ही सपना देखें, हमारे बाबूजी की छतरी और अक्सर मैंने सोचा है मैं एक्टिंग की। एक इंटरव्यू के दौरान दीपक ने बताया कि 12वीं क्लास में उन्होंने खुद को थिएटर से जोड़ा था, लेकिन उनके पिता इस फैसले से खुश नहीं थे क्योंकि उनके ही क्लास के दूसरे लड़के अच्छी जॉब करके पैसा कमा रहे थे। उन्होंने आगे बताया, जब पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगा तब उनके पापा खुश तो हुए, लेकिन इसके बावजूद वे नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म में काम करें क्योंकि उनके हिसाब से एक्टिंग करियर परमानेंट जॉब की तरह नहीं होती। पर कहते हैं ना, अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत भी कोशिश करते हो तो बप्पा भी आपका साथ देते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। एक दिन बप्पा की कृपा से दीपक डोबारिया के एक अंकल फॉरेन से इंडिया लौटे और जब उन्हें पता चला कि दीपक एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्होंने दीपक के फादर को समझा बुझा के राजी कर लिया। फिर क्या था, दीपक के करियर की गाड़ी तो चल पड़ी। पिता के परमिशन मिलने के बाद दीपक ने देर न करते हुए फट से दिल्ली में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। एक नाटक करने के बाद वो एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने बॉम्बे चले आए और फिर बप्पा की मदद से बॉम्बे में उन्हें अरविंद गौड़ का साथ मिला। साल था 2002 जब उन्हें दिल है तुम्हारा में एक बहुत छोटा सा रोल मिला। फिर साल 2006 में सैफ अली खान की ओमकारा में उन्होंने रज्जू तिवारी का किरदार निभाया और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। फिर क्या, वे शौर्य, दिल्ली 6, गुलाल जैसी फिल्मों में नजर आए। लेकिन कंगना रनौत के तनु वेड्स मनु में उन्होंने पप्पी जी की दमदार एक्टिंग की
क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पप्पी जी की दमदार एक्टिंग की और सबके दिलों में बस गए। फिर वो दबंग 2 में प्रेम रतन धन पायो, लखनऊ सेंट्रल और लाल कप्तान में नजर आए। उन्होंने इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम और इसके सीक्वल्स अंग्रेजी मीडियम में भी काम किया। आप लोगों को शायद यह पता हो कि दीपक ने इरफान की मकबूल में भी काम किया है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो दीपक डोबारियल की शादी साल 2009 में लारा भल्ला से हुई थी। लारा असिस्टेंट डायरेक्टर है, हालांकि वो खुद को लो प्रोफाइल रखना पसंद करती हैं। दीपक और लारा का एक बेटा सिद्धार्थ और एक बेटी लीला है। वैसे लीला नाम आज के टाइम पे कौन रखता है भाई, पर दीपक ने अपनी बेटी का नाम रखा, वो इसलिए क्योंकि दीपक की माताजी का नाम भी लीला था। तो ये थी दीपक डोबारियल से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।